ओके, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 2 मिनट, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। जब तक सभी लोग जुड़ जाएंगे। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आवाज आ रहा है मेरा? प्लीज कंफर्म। एम आई ऑडिबल? यस। ओके ओके, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? पेपर 2 की, पेपर 1, दोनों की? ठीक चल रही? ठीक का मतलब क्या है? आप जैसे कि कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं तो कितना परसेंटेज आ रहा है लगभग? जैसे कि 150 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 150 में से 120 100 कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं? सर मोटिवेशन की बहुत कमी है। मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे। ओके। नहीं कोई डेट नहीं? अच्छा ओके, बिकॉज ऑफ डेट, बिकॉज ऑफ एग्जाम फाइनल डेट, राइट? देखिए मोटिवेशन आपको आना चाहिए आपके मार्क्स से। आप जब कोई भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपके अच्छे स्कोर हो रहे हैं, 70+ स्कोर हो रहे हैं, 65+ स्कोर हो रहे हैं, तो वो आपके लिए वो ही मोटिवेशन है। इसलिए आपको वहाँ से मोटिवेशन मिलना चाहिए। और डेली आप प्रैक्टिस करिए। ओके, जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका 60-70% अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो दैट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। पीवाई को प्रैक्टिस होता तो अच्छा होता। पीवाई को प्रैक्टिस भी होगा। थ्योरी पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी बिना पढ़े पीवाई को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग प्रैक्टिस ये थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 5 डिस्कस करेंगे, यूनिट 9, यूनिट 10, देन हम लोग पीवाई को डिस्कस करेंगे। ओके, क्लास में ही डिस्कस होगा। मॉक टेस्ट के लिए लिंक बता दीजिए। मॉक टेस्ट के लिए लिंक, कौन सा लिंक चाहिए आपको? सेकंड पेपर? इस सेकंड पेपर की लिंक की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन के अंदर सभी मॉक टेस्ट है ना। एक्स्ट्रा आपको, अगर पहले आप जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं, जितने मॉक टेस्ट उसके अंदर हैं, पीवाईक्यू है, ओके, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी है, उनको सॉल्व करिए 2-3 बार, कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करिए अच्छे से। इतने सारे पीवाईक्यू हैं 2014 से लेके 2021 तक, उन सबको प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर। ओके। और भी मॉक टेस्ट मैं अभी अपलोड करूंगा, ठीक है? अभी मॉक टेस्ट बन रहे हैं, तो अभी मैं और अपलोड करूंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। एक्स्ट्रा बाहर से देखिए, बाहर से आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डाल रहा हूँ, मैं और अदर बुक से भी क्वेश्चन निकाल के मॉक टेस्ट में डाल रहा हूँ। ओके, तो वो सब बुक्स, वो आपको अरिहंत के जो क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके अलावा अदर बुक्स के जो क्वेश्चन है वो भी मैं डालते जा रहा हूँ। अब वो जो क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं उनको प्रैक्टिस करिए अच्छे से। 10 जगह से पढ़ने से अच्छा होता है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो, राइट? तो जो मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, जितने टेस्ट सीरीज में है, और इसके अलावा जो पीवाई के हैं, उनको प्रैक्टिस करिए 2-3 बार। ओके, कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन शो हो रहा है? ओके। सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में और क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। ओके, इंडक्टिव रिसर्च क्या है, डिडक्टिव रिसर्च क्या है, या जिसको हम रीजनिंग बोल सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, राइट? कैसे पता चलता है कि किस रिसर्च में, किस क्वांटिटेटिव मेथड में हम जो है, किस मेथड में हाइपोथेसिस बनाते हैं, किस में नहीं बनाते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके थे।
और कितने प्रकार के क्वालिटेटिव रिसर्च हैं? केस स्टडी, एथनोग्राफी, एथनोमेटोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी, नैरेटिव एनालिसिस। सो दीज थिंग्स वी हैव कवर इन द लास्ट क्लास। आज हम बात करेंगे प्योर और फंडामेंटल, जिसको हम बेसिक रिसर्च बोलते हैं। प्योर, फंडामेंटल, या फिर इसको हम बेसिक बोल सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है। एग्जाम में अगर कोई भी नाम आए तो आपको समझ लेना है कि किस रिसर्च की बात हो रही है। तो बताइए कि प्योर, फंडामेंटल या फिर बेसिक रिसर्च का मतलब क्या होता है? एनीबडी? गुड इवनिंग फातिमा, गुड इवनिंग। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो अभी तक भी हुई हो, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज इन विच वी डेवलप थ्योरी, प्योर, फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च। थियरी डेवलप करते हैं, कोर्स करते हैं, लेकिन उसका इमीडिएट कोई यूज नहीं होता है। ओके, डायरेक्टली उसका हम यूज नहीं करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। शुरुआत में जो कोई भी रिसर्च होती है, प्लीज म्यूट। ओके, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल, प्योर या बेसिक रिसर्च, जिसको केवल नॉलेज के लिए किया जाता है। उसका कोई इंटेंशन नहीं होता है किसी रिसर्च का कि हम इस स्टडी करने के बाद या रिसर्च करने के बाद इसको हम कहीं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। ओके, डीप नॉलेज बोल सकते हैं, नॉलेज के लिए स्टडी करते हैं कभी कभी। ओके, बिना किसी इंटेंशन के कि हम इसको कहीं प्रैक्टिस में लाएंगे या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, वो आपकी कहलाती है फंडामेंटल रिसर्च। जैसे कि जिसका कोई कमर्शियल यूज ना हो। जैसे कि बहुत सारी रिसर्च की जाती है, उसका किसी कोई कोई पर्पज होता है पॉलिसी बनाने के लिए, या किसी एनजीओ के द्वारा कराया जाता है, किसी गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा रिसर्च कराई जाती है, किसका कुछ पर्पज होता है। लेकिन कुछ ऐसे रिसर्च जिनका कोई खास पर्पज नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज उसको किया जाता है। बाद में वो थ्योरी रहती है, बाद में उसका एटलेशन हो सकता है, ऑफ कोर्स। बट शुरुआत में जो फोकस होता है रिसर्च का, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ओनली, ज्ञान के पर्पज से रिसर्च की जाती है। जस्ट टू गेन नॉलेज एकेडमिक वी कैन यूज बिगिनिंग स्टेज ऑफ नॉलेज। बिल्कुल करेक्ट है। हाँ बिल्कुल, कि देखिए कोई भी रिसर्च होगी, ऑफ कोर्स कुछ अगर रिजल्ट निकल के आएगा तो उसका हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में उसका यूज हो सकता है। लेकिन उस टाइम पर जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, उसका कोई पर्पज नहीं होता। उस समय हम कुछ भी कर रहे होते हैं, नॉलेज के लिए कर रहे होते हैं। डायरेक्टली उसका हम कोई सोल्यूशन या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज नहीं करते हैं। बाद में कोई भी रिसर्च होती है, उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आता है, कुछ उसकी रिकमेंडेशन होती है, कुछ सोल्यूशन निकलता है, राइट। उसका हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपका वो प्योर और फंडामेंटल रिसर्च कहलाता है। ओके, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ओके, बिना किसी इंटेंशन के हम उसको कहीं अप्लाई करेंगे या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नॉट इन्वॉल्व टू सॉल्व प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, इमीडिएट प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज कॉल्ड एज प्योर, फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च। ओके, नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। इन दोनों को बताइए, इसका मतलब क्या होता है अप्लाइड रिसर्च का? इसको फॉर्मल रिसर्च बोला जाता है। बोलिए, एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में क्या डिफरेंस है? करंट सिचुएशन के लिए एक्शन रिसर्च करते हैं। अच्छा, ओके। अप्लाइड रिसर्च? एक्शन रिसर्च वी कैन सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। एक्शन रिसर्च को यूज करते हैं सॉल्व प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स। यूज वी कैन सॉल्व द डेली प्रॉब्लम्स और लाइफ, फॉर लोकल प्रॉब्लम्स, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, करेंट सिचुएशन के लिए। हाँ दैट इज करेक्ट, प्लान, एक्शन, वो ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं सोशल वर्क के एस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। जो आप जो बोल रहे हैं ना, प्लान, एक्शन, वो भी करेक्ट है, राइट। एक्शन सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, और अप्लाइड, अप्लाइड रिसर्च किस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है?
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एक्शन सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और एक्शन अप्लाइड रिसर्च, किसी थ्योरी को अप्लाई करके। ओके, अप्लाइड रिसर्च करते हैं, अच्छा। और एनीबडी, अप्लाइड रिसर्च कहाँ यूज करते हैं, कैसे उसको हम यूज करते हैं, क्या मतलब है इसका? अप्लाइड में, अप्लाइड का मतलब क्या? लाइक मेल न्यूट्रिशन, तो मेल न्यूट्रिशन में तो हम एक्शन रिसर्च भी यूज कर सकते हैं ना। स्कूल टीचिंग, आंगनबाड़ी। देखिए, अप्लाइड रिसर्च को हम फॉर्मल रिसर्च भी बोलते हैं। इसका मतलब वही एक साइंटिफिक तरीके से, ओके, साइंटिफिक स्टडी की जाती है, ओके, किसी प्रॉब्लम को लेकर के उस पर प्रॉपर स्टडी होगी। जैसे कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर किसी ने एग्जाम्पल दिया है माल न्यूट्रिशन का, तो वही एग्जाम्पल ले लेते हैं माल न्यूट्रिशन। ओके, तो इसकी जो प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है बच्चों में, उसको लेकर के किसी एजेंसी के द्वारा, ओके, किसी एनजीओ के द्वारा, कोई गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा उसको पहले स्टडी किया जाएगा। ओके, उस पर स्टडी किया जाएगा, डेटा कलेक्ट किया जाएगा, फाइंड आउट किया जाएगा कि प्रॉब्लम किस प्रकार की प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसको हम अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं या फिर फॉर्मल रिसर्च बोलते हैं, जहाँ पर हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं। ओके, यहाँ पर जो रिसर्चर होंगे उनको नॉलेज होगा, वो स्किल्स होगी, वो उस पर स्टडी करेंगे, समझेंगे और सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे थ्रू दी डाटा। डेटा जो कलेक्ट करेंगे उसके माध्यम से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ओके, एक्सपर्ट के द्वारा, जो रिसर्चर होते हैं, कोई एजेंसी होती है, उसके द्वारा अप्लाइड रिसर्च यूज की जाती है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अप्लाइड और फॉर्मल रिसर्च। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि मान लीजिए गवर्नमेंट को ये चेक करना है कि मेल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वीमन बच्चों में। ओके, तो उसको लेकर के स्टडी कौन करेगा? उसके कोई एनजीओ कर सकता है, कोई एजेंसी कर सकती है, तो उस पर वो स्टडी करेगी, समझेगी, अंडरस्टैंड करेगी कि बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो उसको हम बोलेंगे अप्लाइड रिसर्च, फॉर्मल रिसर्च, जहाँ पर हम साइंटिफिक अप्रोच का यूज करते हैं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। डे टू डे लाइफ की समस्याएं हो सकती हैं, कोई बीमारी हो सकती है, कोई इलनेस हो सकती है, कोई कम्युनिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ को लेकर हो सकता है, कोई भी समस्या हो सकती है उसको। ओके, तो इसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च और फॉर्मल रिसर्च। देखिए, समस्याएं जो इमीडिएट प्रॉब्लम है, जिसको आप लोग बोल रहे हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है जहाँ पर हम अप्लाई रिसर्च यूज कर सकते हैं और एक्शन रिसर्च भी यूज कर सकते हैं। सर, अप्लाइड रिसर्च में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ओके, ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम होगी, स्पेसिफिक की होगी। ओके, सर, लाइक पैथाजेंस फार्मूला, राइट, बिल्कुल करेक्ट है। हम्म, ओके, उसके बाद जो भी स्टडी के बाद, जो साइंटिफिक स्टडी के बाद निकल के आएगा, या थ्योरी थ्योरी बोल सकती है, डेवलप हो सकती है, उसको हम यूज करेंगे। ओके, एंड व्हाट इज द एक्शन रिसर्च? एक्शन, ये डायरेक्ट रिसर्च होती है, मतलब डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट एक्शन बोल सकते हैं। इसको भी हम इमीडिएट जो समस्या होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की, स्किल्स की जरूरत नहीं होती है, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जो भी लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स है, इलनेस है, फॉर एग्जाम्पल कोविड 19 का केस ले लेते हैं। ओके, तो कोविड 19 को लेकर के गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई, डॉक्टर्स के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो उन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। जैसे उन्होंने बोला कि आपको एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ओके, आपको लगातार अपने हाथ धोने हैं। एक ग्रुपिंग नहीं करना है, ज़्यादा लोगों को इकट्ठे बात नहीं करनी है। तो ये क्या, इसके लिए आपको बहुत नॉलेज की जरूरत नहीं है, जस्ट इनको आपको फॉलो करना है। ओके, ये कम्युनिटी के द्वारा उसको ईजिली तरीके से फॉलो किया जा सकता है थ्रू दी अवेयरनेस कैंपेन। लोगों को अवेयर करके, मीडिया में दिखा करके, न्यूज पेपर में दिखा करके, ओके, सोशल मीडिया पे उसका प्रमोशन करके लोगों तक इस बात को पहुंचाया गया है कि आपको क्या क्या करना है कोविड 19 के टाइम पे। तो जो लोग, जो सिंपल गाइडलाइंस थी जो कि कम्युनिटी के द्वारा फॉलो किया गया उसको, ओके, तो वो एक्शन रिसर्च में आ जाएगा कि जो कोई भी इंसान, जो लोकल पर्सन है कोई भी, वो उसको इजीली तरीके से अडॉप्ट कर सकता है और उसको फॉलो कर सकता है। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं समस्या को जो है टैकल कर सकते हैं, प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं एटलीस्ट। यहाँ पर किसी प्रकार की साइंटिफिक स्टडी की जरूरत नहीं है किसी पर्सन को, तो वो आपका एक्शन रिसर्च में कहलाएगा। दोनों में हम प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च होता है वो फॉर्मल रिसर्च होता है, जहाँ पर साइंटिफिक स्टडी की जाती है, वहाँ पर थ्योरी का यूज करते हैं हम टेस्ट करने के लिए। एक्शन रिसर्च सिंपली जो है डायरेक्ट हम कर सकते हैं बिना ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टडी किए बिना। ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, अगर उनसे गांव के विलेज के लोग कोई पूछते हैं तो वो इजीली बता सकते हैं कि आपको जैसे कि मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है तो आपको क्या क्या खाना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, बेसिक डाइट जो होती है वो बता सकते हैं सिंपल। तो वो आपका एक्शन रिसर्च कहलाएगा। इज इट क्लियर? ये जो हम एक्शन रिसर्च और जो फॉर्म अप्लाइड रिसर्च डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द सोशल वर्क एस्पेक्ट, उसको किस तरीके से यूज किया जाता है, दोनों ही रिसर्च को कैसे समझ सकते हैं। इज इट क्लियर? सूरज, यस। और एनीबडी कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। क्लियर है? ओके। एक्शन रिसर्च का भी जो फोकस होता है, जो गोल होता है, वो लोकल प्रॉब्लम, लोकल कंसर्न प्रॉब्लम, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। ओके, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं होती है, साइंटिफिक ओके स्टडी नहीं करना होता है। सिंपल अगर लोगों को हम अवेयर करें, बता दें, समझा दें, तो वो भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, अमल में लाएंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। राइट। ओके। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसका मतलब क्या होता है? एनीबडी बताइए। हिमानी मिश्रा, आपने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है आपकी? ओके, नो इशू। ओके। एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब क्या होता है? कोई न्यू टॉपिक को एक्सप्लोर करना, जहां पर हमको प्रॉब्लम के बारे में पता ना हो या थोड़ा सा पता रहता है, शुरुआत करनी होती है, तो हम जब प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वहां पर हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को यूज किया जाता है। जैसे कोई फिनोमेना है जिसके बारे में हमको पता नहीं है ज़्यादा, कोई सिचुएशन है, कोई ऐसा इशू है, तो उस पर हम जो पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के माध्यम से डेटा कलेक्ट करेंगे, समझेंगे, सिचुएशन को समझेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे जो कि प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं है। ओके। जैसे कि मान लीजिए मार्केट के अंदर, ये थोड़ा सा एग्जांपल अलग है, मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट को निकाला गया किसी कंपनी के द्वारा और प्रोडक्ट नहीं चला, तो अब कंपनी वाले को नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली लोग उसको परचेज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जाएगी, वहाँ पर मार्केट की स्टडी की जाएगी, लोगों के बिहेवियर की स्टडी की जाएगी, समझा जाएगा कि बेसिकली लोग उस पर्टिकुलर आइटम को परचेज क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मार्केट, उनको जो कंपनी है उनको पता नहीं है कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, किस प्रकार की समस्या है, क्यों लोग परचेज नहीं कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जहाँ पर हमको प्रॉब्लम के बारे में क्लियर आइडिया नहीं होता है, वहाँ पर हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हैं। जनरली इसके लिए अगर हम बात करें सोशल साइंस, सोशल वर्क रिसर्च में, तो लिटरेचर को पढ़ना, जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है बुक्स है उसको पढ़ना, ओके, लोगों से डिस्कस करना, बात करना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करना, डिस्कशन करना, ग्रुप डिस्कशन करना इंटरव्यू के माध्यम से, तो ये तरीके होते हैं। केस स्टडी को पढ़ना, ओके, स्टडी पैलेट स्टडी कर लेना पहले से, तो ये सभी तरीके होते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के। ट्रैवल एरिया में एजुकेशन लेवल या होना, हाँ, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पर हमको प्रॉब्लम के बारे में पूर्ण रूप से आइडिया नहीं होता है कि क्यों प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज करते हैं। ओके। सर, पायलट स्टडी क्या होता है? पायलट स्टडी का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, पीएचडी करेंगे तो पीएचडी में आप एक पर्टिकुलर एरिया चूज करेंगे कि इस एरिया में आपको स्टडी करना है। ओके। तो पहले आपको उस पर पायलट स्टडी करनी होती है, फिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं, जिस विलेज में या जिस एरिया में, मान लीजिए 4 विलेज है, इस पर स्टडी करना है आपको। तो पहले शुरुआत में एक बार आप जा करके देखेंगे वहाँ कि बेसिकली जहाँ हम स्टडी करना चाहते हैं वहाँ पॉसिबल है कि नहीं है, कितने दूर है, लोग वहाँ के रिस्पॉन्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार का वहाँ का कल्चर है, आप वहाँ पर जाकर बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन बैरियर तो नहीं आएगा। तो शुरुआत में दो चार, जैसे कि मान लीजिए आपको 150 सैंपल्स पे स्टडी करना है, तो शुरुआत में जाकर के आप 10-15 लोगों से बात करेंगे,
आपके लिए वो सैंपल होंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, देखेंगे कि बेसिकली लोग लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको जो वहाँ पर जो स्टडी करने जाना है फ्यूचर में आगे, वो वहाँ पर आप स्टडी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल है कि नहीं है वहाँ जाना, वहाँ रहना, वहाँ कोई ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी है कि नहीं है, लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको हम पायलट स्टडी बोलते हैं, मतलब शुरुआत में। ओके, फिर हम एक बार पायलट स्टडी कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पॉसिबल है इस एरिया में स्टडी कर पाना, देन हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से फिर स्टडी की जाती है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने कोई एरिया चूज कर लिया, फाइनल आपने डिसाइड कर लिया कि आपको स्टडी करना है, और आपने उस टॉपिक को फाइनली सबमिट कर दिया कि हमको इसी एरिया में स्टडी करेंगे, इतने सैंपल हैं। फिर बाद में आप जब वहाँ पर गए पहली बार, तो आपको वहाँ स्टडी करने का मौका ही नहीं मिला, यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, लोकल प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ के लोग सही से रिस्पॉन्ड नहीं करें, हो सकता है, राइट। तो कई प्रकार के इशू होते हैं। तो फिर इसलिए पहले हम पायलट स्टडी करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, फिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि आप वहाँ पर स्टडी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस। ओके। नेक्स्ट है मिक्स मेथड। मिक्स मेथड का मतलब क्या होता है? बताइए, मिक्स मेथड का मतलब क्या है? बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। देखिए, जनरली अगर हम बात करें, ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसे अगर हम लोग स्टडी जनरली करते हैं ना, तो वहाँ पर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों ही स्टडी करना पड़ता है। पूर्ण रूप से हम लोग ना ही तो क्वांटिटेटिव करते हैं ना ही क्वालिटेटिव, स्पेशली हम सोशल वर्क की बात करें। हाँ, कोई स्पेशल कोई टॉपिक है जहाँ पर केवल हम नंबर्स की बात करेंगे तो अलग बात है, लेकिन इन जनरली क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव की स्टडी करनी पड़ती है। सभी प्रकार का डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, उसको कंपेयर करना पड़ता है, या फिर कभी कभी क्वालिटेटिव के सपोर्ट से हम क्वांटिटेटिव को डाटा का एनालिसिस करते हैं। कभी कभी अगर आप क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर क्वालिटेटिव डेटा का हम सपोर्ट लेते हैं या उसका यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मिक्स स्टडी ही की जाती है जनरली। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं किसी विलेज में स्टडी करने जा रहे हैं, तो विलेज में आपको आप वहाँ पर नंबर भी देखेंगे, किसी प्रकार की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, कितने लोग हैं जो कि अफेक्टेड हैं। ओके, उनके बारे में जानना, उनके वो सब नंबर्स तो देखना ही पड़ता है। उसके अलावा आप ऑब्जर्व करेंगे लोगों को। ओके, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, तो ये आपका क्वालिटेटिव कहलाएगा। ओके, लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव हो जाता है। तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं एक होलिस्टिक पिक्चर बनाने के लिए, किसी इशू को लेकर के, किसी प्रॉब्लम को लेकर के। ओके, उसको हम बोलते हैं मिक्स मेथड, जहां पर हम दोनों ही मेथड का यूज कर रहे होते हैं। ओके, अब एक एक करके देखते हैं कितने प्रकार की ये जो मिक्स मेथड यूज किए जाते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर है, कितने प्रकार है बताइए आप? मिक्स मेथड रिसर्च इन्वॉल्व जुडिशियस मिक्स ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन सिंगल रिसर्च। बिल्कुल करेक्ट है, एक सिंगल रिसर्च स्टडी के अंदर दोनों ही। सर, कॉजल कंपेरेटिव बता दीजिए एक बार। कॉजल कंपेरेटिव कल डिस्कस किए थे ना? देखिए, उसमें दो तीन चीजें डिस्कस की थी, एक तो था कोरिलेशन रिसर्च, दूसरा था कॉजल कंपेरेटिव, तीसरा था एक्सपेरिमेंटल। ओके, कोरिलेशन में केवल हम वहाँ पर ये देखते हैं कि बेसिकली दो जो वेरिएबल हैं उनमें कितना, उनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव है, या जीरो, मतलब कोरिलेशन नहीं है। ओके, कॉजल कंपेरेटिव था वो जो कि इसको हम बोलते थे कॉजी एक्सपेरिमेंटल, मतलब पूर्ण रूप से एक्सपेरिमेंटल नहीं है। मतलब यहाँ पर हम किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं करते हैं वेरिएबल में, वेरिएबल में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते हैं। ओके, उसको हम बोलते हैं कॉज कंपेरेटिव स्टडी या रिसर्च या कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जैसे कि मान लीजिए स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होता है लंग कैंसर पर, या एजुकेशन का इफेक्ट क्या होता है इनकम पर। तो यहाँ पर केवल हम इफेक्ट देख रहे हैं, यहाँ पर स्मोकिंग या जो एजुकेशन है या इस प्रकार का जो वेरिएबल है उनमें हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर रहे हैं, मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं। उसको बोलते हैं कॉज कंपेरेटिव स्टडी या रिसर्च। ओके, और जो एक्सपेरिमेंटल था, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर हम ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया था ड्रग वाला, कि अगर हम ड्रग को चेंज करते जाएंगे, तो जो HIV पेशेंट है या कोई भी पेशेंट है, उसमें देखते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस ड्रग का क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर हम ड्रग को चेंज करेंगे तो ड्रग यहाँ पर वेरिएबल हो जाएगा आपका एक इंडिपेंडेंट, उसमें हम बदलाव करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और उसका इम्पैक्ट देखते हैं अगले वाले वेरिएबल पे। पेशेंट यहाँ पर दूसरा वेरिएबल है। इज इट क्लियर?
कॉजी, कॉजी और कॉजल कंपेरेटिव। बिल्कुल, कॉजल कंपेरेटिव में हम केवल इफेक्ट देखते हैं, मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। मैनिपुलेशन अगर हम करेंगे तो वो बन जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो मैनिपुलेशन अगर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है। कॉजी का मतलब ये होता है कि जो पूरा ना हो, मतलब अगर आगे लिखा है कॉजी एक्सपेरिमेंटल, इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है, पूर्ण रूप से एक्सपेरिमेंटल नहीं है, प्योर एक्सपेरिमेंटल नहीं है। तो कॉजल कंपेरेटिव आपका कॉजी एक्सपेरिमेंटल कहलाएगा। ओके, समझ में आया? कॉजी का मतलब ही होता है जो चीज ना पूरी नहीं हो, एक्चुअल ना हो, ट्रू ना हो। ओके, वो आपका कॉजी। कॉजी कहीं भी टर्म यूज कर सकते हैं, ये कोई रिसर्च नहीं है कॉजी को, ये केवल वर्ड आगे ऐड कर दिया गया ताकि बताने के लिए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है। हाँ, स्यूडो बिल्कुल, जैसे कि सूरज ने यहाँ पर लिखा है स्यूडो। ओके, तो मैं बात कर रहा था कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं, मिक्स मेथड बताइए एक एक करके। ओके, हाफ हाफ एक्सपेरिमेंट, ये भी करेक्ट है। हिमानी मिश्रा, आपका जो डाउट है क्लियर हो गया? ओके, ठीक है, अगर आप लोगों को पता अगर हुआ करे तो आप भी ग्रुप में यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, बताइए कितने प्रकार के मिक्स मेथड होते हैं। 6 होते हैं, कौन कौन से होते हैं 6? एनीबडी? क्लास में 12 स्टूडेंट हैं, 12 में से एक का ही आंसर आया है। टोटल कितने होते हैं मिक्स मेथड? अनिल कुमार साहू बोल रहे हैं 4 होते हैं। कन्वर्जेंट, पैरेलल, एक्सप्लोरेटरी, सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी एंड सीक्वेंशियल, एम्बेडेड। ओके, कन्वर्जेंट, पैरेलल, ओके, मेथड हो गया। दूसरा आपका हो गया एक्सप्लोरेटरी, सीक्वेंशियल मेथड हो गया। ओके, तीसरा हो गया, नेक्स्ट कौन सा है? एक्सप्लेनेटरी, सीक्वेंस मेथड। धीरे धीरे जो है राइटिंग मेरी ठीक हो रही है। नेक्स्ट है आपका एम्बेडेड मेथड, यार इसको डिजाइन बोल सकते हैं। ओके, एक एक करके बताइए। पहला वाला जो है यहाँ पर लिखा है जो मैंने, कन्वर्जेंट पैरेलल मेथड, इसका मतलब क्या होता है? हिमानी मिश्रा, करेक्ट है। एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी, एम्बेडेड और कन्वर्जेंट, सभी का करेक्ट लिखा है। बताइए एक एक करके बताइए, कन्वर्जेंट पैरेलल मेथड का मतलब क्या है? एनीबडी? कन्वर्जेंट पैरेलल मेथड, सेम फेज कलेक्शन, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, बिल्कुल करेक्ट लिखा है रूपल जैन ने। इन विच वी कलेक्ट बोथ डेटा देन कंपेयर, कलेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट कलेक्ट बोथ देन मर्ज। ओके, ये भी ठीक है। जो कन्वर्जेंट मेथड होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट कर लेंगे। ओके, दोनों का एनालिसिस कर लेंगे, पहले कलेक्ट कर लेंगे। ओके, उसका एनालिसिस कर लेंगे और दोनों डेटा का हम यूज करेंगे प्रॉब्लम को समझने के लिए। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए हम दोनों मेथड का डेटा कलेक्ट कर लेंगे, दोनों से फिर उसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एरिया में डैम बनाया गया। ओके, अब डैम की वजह से बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए।
ओके, तो बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए, तो कितने कितने लोग हुए, कितने गांव इसमें समर्ज हुए डैम की वजह से, कितने लोग डिस्प्लेस हुए, वो नंबर ऑफ पीपल। ओके, ये भी हमको कलेक्ट करना पड़ेगा डेटा, कितने गांव के लोग थे, कितने लोग थे, कितने महिला थे, कितने पुरुष थे, वृद्ध लोग कितने, बूढ़े लोग कितने थे, इस प्रकार से डेटा पूरा कलेक्ट करेंगे, ये आपका आ जाएगा क्वांटिटेटिव। इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उनको, सोशल प्रॉब्लम्स, कल्चरल प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनसे हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, उनसे इंटरव्यू के माध्यम से डेटा कलेक्ट करेंगे, कई प्रकार की समस्याएं हैं, तो वो आपका क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। ओके, क्वालिटेटिव में आ जाएगा, तो दोनों डेटा कलेक्ट कर लेंगे। फिर हम इसका डाटा कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। ओके, थ्रू दी डायग्राम, थ्रू दी पाई चार्ट, कई तरीके से, उसमें आपका कुछ नंबर्स का भी रहेगा, कुछ जो टेबल्स बने होते हैं नंबर्स के आधार पर बनाते हैं, इनकम, जैसे इनकम लेवल क्या है इनका, तो आपका क्वालिटेटिव कहलाएगा। इसके अलावा किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं वो सभी आप क्वान्टिटेटिव में देख लेते हैं। तो दोनों डेटा हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर जो है रिजल्ट निकालते हैं। ओके, तो आपको कहलाता है कन्वर्जेंट पैरेलल मेथड, जहाँ पर हम पैरेलली दोनों ही डेटा कलेक्ट करते जाते हैं और दोनों को एनालिसिस करते जाते हैं, उसके आधार पर फिर जो है हम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं या सॉल्व करने की। ओके, इज इट क्लियर? पहला वाला समझ में आ गया। दूसरा है एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल मेथड, इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल मैंने अभी जो दिया है, ये जो डैम का, या फिर मान लीजिए कोई भी डिस्प्लेसमेंट का ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत होता है, तो वो आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल मेथड में क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा इज कलेक्टेड। ओके, क्वालिटेटिव डेटा पहले लेते हैं, फर्स्ट क्वालिटेटिव, फिर सेकंड। पहले लेते हैं हम लोग क्वालिटेटिव डेटा। ऐसा क्यों करते हैं? पहले हम फिनोमेना को समझते हैं, प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, वहाँ की सिचुएशन देखिए। हम लोग नंबर में डील तब करेंगे ना जब हमको समस्या के बारे में पता होगा। प्रॉब्लम जनरली हमारी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव होती है, पहले हमको समझना होगा, वेरियस उसके एस्पेक्ट समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉब्लम किस प्रकार की है। ओके, लोग किस प्रकार से अफेक्टेड हो रहे हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, तो ये जो डिस्कशन होता है, ये जो इंट्रक्शन होता है, ये आपका क्वालिटेटिव होता है। ओके, तो पहले हम क्वालिटेटिव डेटा करेंगे। ओके, अब यहाँ से हम समझ प्रॉब्लम को समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब हमारे पास एक बिल्डअप तैयार हो जाएगा कि बेसिकली हम किस प्रकार से आगे स्टडी करने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं, समस्या को अंडरस्टैंड कर लेंगे, स्ट्रेटजी बना लेंगे। फिर हम बात करेंगे नंबर्स की, फिर हम क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करेंगे। ओके, फिर उस दोनों का कलेक्ट करने के बाद फिर जो है रिजल्ट निकालेंगे या प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या जो भी हम समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसको बना सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम किसी प्रॉब्लम को जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। इज इट क्लियर? ओके, और नेक्स्ट इसमें आपका एक्सप्लेनेटरी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे पहले? डेटा देन क्वालिटेटिव। ओके, इसका हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव रिजल्ट टू असेस द फाइंडिंग ऑफ क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटेटिव डेटा को जो है सपोर्ट करने के लिए पहले हम क्वालिटेटिव डेटा को सपोर्ट करने के लिए हम पहले क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, इसके माध्यम से फिर रिजल्ट निकालते हैं। अच्छा, थ्योरी बनाने के लिए हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि थ्योरी को अगर डेवलप करना है,
तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, इंडक्टिव या डिडक्टिव, बताइए। इंडक्टिव, इंडक्टिव कहाँ यूज करते हैं, किसमें, क्वालिटेटिव में कि क्वांटिटेटिव में? क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, इंडक्टिव, और क्वांटिटेटिव में डिडक्टिव। ओके, इसमें हम थ्योरी डेवलप करते हैं, इसमें हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं। ओके, तो पहले वाला जो है एक्सप्लोरेटरी, अगर उसकी हम बात करें, यहाँ पर हम लोग जो है कोई थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो पहले हम क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं। क्वालिटेटिव में आपका आता है इंडक्टिव। ओके, देन वी यूज दिस टू डेवलप अ टेस्ट अ न्यू इंस्ट्रूमेंट। तो उसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ओके, जैसे क्वालिटेटिव आपका इंडक्टिव होता है, क्वांटिटेटिव डिडक्टिव होता है। ओके, तो जो पहले वाला था आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसमें हम पहले क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो पहले हम थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, मतलब कुछ भी, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के। ओके, फिर जो है इस क्वांटिटेटिव, 1 सेकेंड, राइट, हाँ क्वांटिटेटिव, जो थ्योरी हम डेवलप किए हैं थ्रू दी डेटा कलेक्ट किया जो उसके माध्यम से, फिर जो है उसी थ्योरी को कहीं ना कहीं हम उसको प्रूव करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्वालिटेटिव पहले लेते हैं, फिर क्वांटिटेटिव लेते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जो कि अभी हम सोच रहा था कि इसको अगर ऐसे देखें कि जो आपका क्वालिटेटिव डेटा होता है वो इंडक्टिव होता है, इसमें हम थ्योरी को डेवलप कर रहे होते हैं, और जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो डिडक्टिव में, उसमें हम थ्योरी को टेस्ट कर रहे होते हैं। तो पहले हम इसमें क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, काइंड ऑफ थ्योरी डेवलप कर लेते हैं, और उसका हम यूज करते हैं, फिर जो है हम क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हम थ्योरी को टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं समझने के लिए, अदरवाइज वो जो तरीका है वो भी सही है। ओके, याद करने का वो शॉर्टकट तरीका होता है। जैसे कि मैं बताऊं, यहाँ पर आपका जो एक्सप्लोरेटरी है, ओके, और एक्सप्लेनेटरी। देखिए, एक्सप्लेनेटरी में आपका एन आएगा पहले, तो यहाँ पर एन रहता है, तो पहले आपका क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट होगा, और एक्सप्लोरेटरी में एल आता है, तो एल सबसे पहले यहाँ पर है, तो आपका यहाँ पर जो है क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट होगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं ना, लिखना होता नहीं है, तो आपको यहाँ पर कम से कम शॉर्ट ट्रिक बना के याद करना है। क्लियर है? या फिर जो मैंने कंसेप्ट डेवलप किया है, पर उससे देख सकते हैं कि डेटा पहले हम क्वालिटेटिव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि डेटा को हम पहले थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं, फिर उसको हम दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। ओके, वैसे भी याद कर सकते हैं। तो जो भी आपको आसान तरीका जो है आसान लगे, उसी को आप फॉलो कर लीजिए। ये जो है यहाँ पर जो मैंने लिखा है, ये समझ में आ रहा है ना, कैसे देखना है? हाँ, एक्सप्लोरेटरी प्रूव करना है, बिल्कुल।